नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आपको बताएंगे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे लोकसभा से। लोकसभा में आज बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के व्यवधान के कारण पिछले कुछ दिनों की तरह सोमवार को भी यानी कि आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल और शून्यकाल में जो था वो व्यवधान की भेंट चढ़ने के साथ ही कोई खास विधायी कामकाज आज भी नहीं हो सका। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:10 पर, उसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 2:15 पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने को लेकर निराशा जताई। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दलों के सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों से कहा कि मैंने पहले भी आग्रह किया है और फिर कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है। प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों, विभागों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उनका जवाब देती है। आपको जनता ने अपने मुद्दे उठाने, अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं रोज प्रयास करता हूं कि सदन चले। संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादा और परंपराएं रही हैं। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा और संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों द्वारा हर रोज सदन के भीतर तख्तियां लाए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास होता है कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां लाने, नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परंपराओं के लिए अच्छा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि देश की जनता आपको देख रही है, आप नियोजित तरीके से नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है, ये संसद की व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम और प्रक्रियाओं के तहत आपको हर मुद्दे पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका दिया गया है। मैंने पूर्व में भी सदस्यों को मौका दिया है। उनके मुताबिक सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिन पर कई सदस्य चर्चा करना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। सपा सांसद रुचि वीरा ने सवाल पूछा है। आप लोग भी पूछिए, मैं मौका दूंगा। शून्यकाल में हर विषय को उठाने का मौका दिया जाएगा, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना था। हंगामा और व्यवधान नहीं थमने पर उन्होंने 11:10 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के बीच ही केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 10 वर्ष के दौरान 17 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरियां और रोजगार मिले। वहीं विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 5 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार निर्माण की योजना है। मंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में 4 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। रुचि वीरा ने सवाल किया था कि क्या सरकार की स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना है। इसके उत्तर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार का निर्माण हुआ। पिछले 16 महीनों में ही 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए गए। उन्होंने सदन को बताया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सप्रसंग सरकार के 10 साल के कार्यकाल में केवल 3 करोड़ रोजगार का निर्माण हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 सालों में 17 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरियां और रोजगार प्राप्त हुए। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 5 साल में रोजगार सृजन के लिए कार्य योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार का निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई है।
मंत्री के अनुसार युवाओं को स्थायी रोजगार मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के कृषि क्षेत्र में रोजगार निर्माण 19% हो गया है, जो पूर्व की कांग्रेस सरकार में नकारात्मक स्थिति में था। मोदी सरकार में विनिर्माण क्षेत्र में 15% रोजगार निर्माण हुआ और सेवा क्षेत्र में 36% रोजगार निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है, जो विकसित देशों के बराबर या उनसे कम है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर से आरंभ होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। व्यवधान के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखे गए और सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सांविधिक संकल्प को स्वीकृति दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह सांविधिक संकल्प पेश किया था। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की और खेल से संबंधित 2 विधेयकों को पारित करने की जरूरत पर जोर दिया। विधायी कार्यों की सूची में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध थे। सभापति तालिका के सदस्य जगदंबिका पाल ने कहा कि आज 2 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। सरकार 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने जा रही है। देश के खेल और खिलाड़ियों के लिए इससे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक नहीं हो सकते। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। हम विपक्ष की मांग पर इन 2 विधेयकों को चर्चा के लिए लाए हैं, लेकिन विपक्ष खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करने के बजाय व्यवधान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की यह हरकत युवाओं के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। खेल मंत्री विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल शासन विधेयक काफी समय से लंबित है। न्यायालय ने भी कहा है कि खेल में सुशासन के लिए एक अच्छा कानून बनाया जाए। सदस्यों से आग्रह है कि इस पर चर्चा करें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि आप चुनकर आएं ताकि कानून बना सके, लेकिन मानसून सत्र में अब तक एक भी विधेयक पारित नहीं हो सका। देश की जनता देख रही है कि आप कानून बनाने की बजाय व्यवधान कर रहे हैं। व्यवधान नहीं थमने पर जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही 2:15 पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित प्रश्नों के उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के बाद कई विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रभावशाली सुधार और अन्य पहल की गई हैं। पिछले 5 वर्षों में कार्यान्वयन के दौरान एनईपी 2020 का प्रभाव स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के नीतिगत गलियारों और कक्षाओं में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि एनईपी 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर भारत ने शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है और एनईपी ने वैश्विक स्तर पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए छात्रों को मूलभूत साक्षरता और भविष्य की तैयारी के साथ सशक्त बनाया है। कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और उच्च कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में सोमवार के दिन यानी कि आज की कार्यवाही में क्या कुछ विशेष रहा। राज्यसभा में आज लोकप्रिय आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जो कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया, वो राज्यसभा के चूंकि सांसद थे, राज्यसभा के मौजूदा सांसद थे, उनके निधन पर राज्यसभा में सभी सांसदों ने शोक जताया और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश नारायण ने सदन को राज्यसभा के मौजूदा सांसद के निधन का समाचार सुनाया। उपसभापति ने कहा कि गहरे दुख के साथ ये सूचित करना है कि मौजूदा राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। उपसभापति ने कहा कि शिबू सोरेन आम लोगों के बीच में गुरुजी के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म झारखंड के हजारीबाग जिले के एक
गांव में 11 मई 1944 को हुआ था। वो मैट्रिक पास थे और पेशे से एक किसान थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी और उनके लिए सेवा भाव से कार्य किया। वो एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। वो झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उपसभापति ने आगे कहा कि दिशोम गुरु के रूप में जाने जाने वाले शिबू सोरेन आम गरीब लोगों के बीच में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय थे। वो एक जमीनी कार्यकर्ता थे। वो नवगठित राज्य झारखंड के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के हितों और अधिकारों के लिए काम किया। गौरतलब है कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। उपसभापति ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में झारखंड की जनता का ईमानदारी और निष्ठा से प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वो 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे और मौजूदा समय में भी राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा में बताया गया कि दिवंगत सांसद वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वो वर्ष 2004 से 2006 के बीच केंद्र सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। राज्यसभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया कि अपने संसदीय जीवन में उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसी बहस और चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी के साथ संसद समाचार में आज के लिए इतना ही। सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर।